हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लेसन में स्वागत है। बिहार एसएससी का खान सर द्वारा निकाला गया 2024 का न्यू प्रैक्टिस सेट का यह छठा सेट सोल्यूशन वीडियो है। पिछली 5 सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो चैनल पर नए हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं छठा सेट का सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को किस धातु की जानकारी नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी। तो एक हो जाएगा लोहा, टीन से जानकारी था, सीसा से भी जानकारी था और ताम्र से भी था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहा से जानकारी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सोहन सिंह भाखना का संबंध किस संस्था से है। सोहन सिंह भाखना का संबंध किस संस्था से है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा गद्दर पार्टी से है। सोहन सिंह भाखना का संबंध गद्दर पार्टी से है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। 4 नंबर है, काकोरी डकैती संयंत्र कब हुआ। काकोरी डकैती संयंत्र कितना ईस्वी में हुआ था। तो 1925 ईस्वी में हुआ था। काकोरी डकैती हुआ था 1925 ईस्वी में, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर, जालियांवाला बाग की घटना कब हुई। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड घटना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ, ऑप्शन 4 हो जाएगा। 6 नंबर है, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली की हराया था। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा सर आयर कुट ने। किसने हराया था। तो सर आयर कुट ने हराया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया। होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने। होम रूल लीग आंदोलन एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने प्रारंभ किए थे। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया। तो इनमें से कौन सा चित्र है जो लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया था। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा लास्ट जजमेंट, यह नहीं बनाया गया था। लास्ट सफर लियोनार्डो दा विंची बनाया था। मोनालिसा यह भी चित्र लियोनार्डो दा विंची बनाए थे। वर्जिन ऑफ रॉक्स यह भी बनाए थे, ऑप्शन 4 हो जाएगा जो नहीं बनाए थे। 9 नंबर है, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई। 9 के ऑप्शन 3 हो जाएगा 1871 ईस्वी में हुआ। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना 1871 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बेरोजगारों को रोजगार, यह हो जाएगा, और हो जाएगा सुदृढ़ पंचायती राज, और हो जाएगा नागरिकों को ईमानदारी और उत्तरदायी होना चाहिए। 1, 3 और 4 इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था। तो 11 के ऑप्शन 3 हो जाएगा समाजवादी। संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा समाजवादी को नहीं लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को बताता है। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो 12 के ऑप्शन 3 हो जाएगा भाग 4 में। भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था। तो 13 के ऑप्शन 2 हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा।
14 नंबर है, किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? इनमें से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो 14 के बी हो जाएगा, महाधिवक्ता की नियुक्ति। महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति नहीं करते हैं, ऑप्शन 2 हो जाएगा। 15 नंबर है, निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। इनमें से कौन सा युग्म है जो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा और राजस्थान। बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान जो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। 16 नंबर है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो 16 के बी हो जाएगा, राजस्थान। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो वह था राजस्थान, ऑप्शन 2 हो जाएगा। 17 नंबर है, किस वर्ष में हिंदी भारत संघ का राजभाषा के रूप में प्रभाव में आई थी? तो 17 के ऑप्शन 2 हो जाएगा, 1949 ईस्वी को। किस वर्ष हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव में आई थी? तो 1949 ईस्वी को, ऑप्शन 2 हो जाएगा। 18 नंबर है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्ली होती है? हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्ली होती है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, 24। राष्ट्रीय ध्वज की चक्र में 24 तिल्ली होते हैं, ऑप्शन 2 हो जाएगा। 19 नंबर है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। 20 नंबर है, भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो समताप रेखा कहलाती है, उसे समताप रेखा कहते हैं। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो 21 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, नाइट्रोजन। इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन नहीं है। 22 है, पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, 70%। पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत जलमंडल में शामिल है? मतलब जल है, तो 70% है। पृथ्वी के कुल क्षेत्र का 70% जल है। 23 नंबर है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा किस राज्य में भी गुजरती है? सिक्किम से जो अक्षांश रेखा गुजरती है वह और किस राज्य से गुजरती है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, राजस्थान से। नेक्स्ट है, नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। नथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। 25 नंबर है, गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध इनमें से किसका हिस्सा है? तो 25 का ऑप्शन हो जाएगा 1, चंबल परियोजना का। गांधी सागर बांध चंबल परियोजना का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भाखड़ा, हीराकुंड, नागार्जुन और उकाऊ क्रमशः किस पर स्थित है? भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध और नागार्जुन सागर बांध, उकाऊ परियोजना किस नदी पर स्थित है उसको बताना है। तो 26 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। भाखड़ा सतलज पे स्थित है, हीराकुंड महानदी पे है, नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है कृष्णा नदी पे और उकाऊ परियोजना ताप्ती नदी पे। ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। 27 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन है। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? तो 27 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, रोडवेज। क्या है? तो रोडवेज है। 28 नंबर है, भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को खाली स्थान का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है। तो 28 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, मोटे अनाजों। भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को मोटे अनाजों का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉन्ग को हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉन्ग को जाना जाता है। 30 नंबर है,
गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है? गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है? तो 30 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, अहमदाबाद। गुजरात का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर अहमदाबाद है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो समान कीमत से अधिक है तो 31 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी, ऑप्शन 2 हो जाएगा। 32 नंबर है, अल्पाधिकार में होता है, अल्पाधिकार में होता है, 32 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। 2 विक्रेता होता है, अल्पाधिकार में 2 विक्रेता होता है। 33 नंबर है, 1930 ईस्वी में सीवी रमन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, भौतिक शास्त्र क्षेत्र में। 1930 ईस्वी में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था, वह भौतिक के क्षेत्र में मिला था, ऑप्शन 3 हो जाएगा। 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी नहीं है? 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी एकांकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? तो 34 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, बादलों के पार या विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। 35 नंबर है, भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस किस दिन को मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, 26 नवंबर को। भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 36 नंबर है, उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य का क्या नाम है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, घुमरा। घुमरा लोक नृत्य उड़ीसा के प्राचीन लोक नृत्य का नाम है। 37 है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहा जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, फ्लोरिकल्चर। फूलों के संवर्धन विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। 38 नंबर है, कोशिकीय पूर्ण सत्ता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो 38 का ऑप्शन हो जाएगा 3, हैबरलैंड थे। कौन थे? तो हैबरलैंड, ऑप्शन 3 हो जाएगा। 39 है, दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है। दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है, तो 39 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, लोहा, जिसे आयरन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, हमारे शरीर में पीतरस कहाँ पैदा होता है? हमारे शरीर में पीतरस कहाँ पैदा होता है यानी निर्माण होता है? तो 40 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, यकृत में होता है। पीतरस का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। 41 है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 42 है, हड्डी एक उदाहरण है। हड्डी किसका उदाहरण है? तो 42 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, संयोजी उत्तक का है। हड्डी संयोजी उत्तक का उदाहरण है। 43 है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन ने। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, जिसे नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। 44 नंबर है, पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से क्या होता है? पराबैंगनी किरणों से जो हानिकारक प्रभाव होता है उससे कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, कैंसर। 45 है, ब्रायोफाइटा पादप समानता पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा पादप समानता किस में पाए जाते हैं? तो 45 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, नम एवं छायादार आवासों में। 46 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? इनमें से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो 46 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। 47 है, हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा के होने से बढ़ता है?
तो 47 का ऑप्शन एक हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन एक हो जाएगा। 48 नंबर है, एम्पियर किसकी इकाई है? एम्पियर किसकी इकाई है? तो ऑप्शन दो हो जाएगा, विद्युत धारा का। एम्पियर विद्युत धारा का इकाई है। 49 का ऑप्शन एक हो जाएगा। 50 का ऑप्शन दो हो जाएगा। 51 का ऑप्शन एक हो जाएगा। 52 नंबर है, एक अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु कौन सा होता है? अस्थायी चुंबक का निर्माण किस धातु से होता है? तो ऑप्शन चार हो जाएगा, स्टील से। अस्थायी चुंबक का निर्माण स्टील से होता है। 53 नंबर है, किस कारण से वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है? तो ऑप्शन तीन हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, ऑप्शन तीन हो जाएगा। 54 नंबर है, ऊष्मा के बढ़ने से ताप क्या होता है? जब ऊष्मा बढ़ता है तो ताप क्या होता है? 54 का ऑप्शन दो हो जाएगा, ताप भी बढ़ता है। ऊष्मा बढ़ता है तो ताप भी बढ़ता है, ऑप्शन दो हो जाएगा। 55 नंबर है, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कौन बना सकता है? 55 के ऑप्शन दो हो जाएगा, अवतल दर्पण। वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो अवतल दर्पण, ऑप्शन दो हो जाएगा। 56 है, वैद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति क्या कहलाती है? 56 का ऑप्शन एक हो जाएगा, जनरेटर। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति जनरेटर कहलाती है, ऑप्शन एक हो जाएगा। 57 है, निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दूध तथा दूध उत्पादों के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो 57 का ऑप्शन तीन हो जाएगा, पाश्चुरीकरण क्या कहलाता है? तो पाश्चुरीकरण प्रयोग कहलाता है। 58 नंबर है, द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो 58 का ऑप्शन तीन हो जाएगा, हाइड्रोमीटर का। द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन तीन हो जाएगा, हाइड्रोमीटर का। अगला क्वेश्चन है 59, परमाणु के केंद्रकों के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा पता लगाया गया था? तो 59 के ऑप्शन चार हो जाएगा, बोहर के द्वारा। परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो बोहर, ऑप्शन चार हो जाएगा, बोहर वैज्ञानिक ने बताए थे। 60 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी हास गैस, जिसे लाफिंग गैस कहा जाता है, के रूप में जाना जाता है? तो 60 का ऑप्शन चार हो जाएगा, N2O। लाफिंग गैस के नाम से N2O गैस को कहा जाता है। हार्स गैस या लाफिंग गैस, N2O को कहा जाता है। 61 नंबर है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, तो 61 का ऑप्शन दो हो जाएगा, उभय धर्मी होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है उभय धर्मी, ऑप्शन दो हो जाएगा। 62 है, KMnO4 में मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो ऑप्शन चार हो जाएगा, 7 होता है। 63 नंबर है, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो ऑप्शन एक हो जाएगा, धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम धोने का सोडा है। 64 है, रबर स्टील से अधिक लचीला होता है, क्योंकि रबर जो होता है स्टील से अधिक लचीला होता है, क्यों होता है? तो 64 के ऑप्शन तीन हो जाएगा, प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक होता है इसलिए होता है, ऑप्शन तीन हो जाएगा। 65 है, किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? किसे ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? तो ऑप्शन चार हो जाएगा, टोलेन अभिकर्मक का, ऑप्शन चार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 66 है, 66 का ऑप्शन तीन हो जाएगा। 67 नंबर है, अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? तो 67 का ऑप्शन चार हो जाएगा,
1759 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 68। निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? किस जिला में बिहार का एक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो 68 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण में। बिहार के एकमात्र जिला पश्चिमी चंपारण है जहां एक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन है 69। 69 नंबर है, अहमदनगर जिले का नाम योद्धा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। अहमदनगर किस राज्य का जिला है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, महाराष्ट्र का है। अहमदनगर किस राज्य का जिला है? तो महाराष्ट्र का। 70 नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता? इनमें से किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, भारत ने। 71 है, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली की राजधानी का क्या नाम है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, सिलवासा। सिलवासा है केंद्र शासित प्रदेश है दादर नागर हवेली, उसकी राजधानी का क्या नाम है? तो सिलवासा है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। 72 है, पटका किस देश की मुद्रा है? पटका किस देश की मुद्रा का नाम है? तो 72 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, मकाऊ। पटका मकाऊ देश की मुद्रा का नाम है। 73 है, इनमें से कौन सी ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा है? सबसे लंबी अक्षांश रेखा जो ग्लोब पर दर्शाया जाता है कौन सी है? तो 73 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, भूमध्य रेखा। 74 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? मगध साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो 74 के ऑप्शन 2 हो जाएगा, राजगीर। मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी थी, ऑप्शन 2 हो जाएगा। 75 है, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन 2 हो जाएगा। 76 है, राष्ट्रीय जल मार्ग 2 इनमें से किन 2 स्थानों को जोड़ता है? राष्ट्रीय जल मार्ग 2 है किन स्थान को जोड़ता है? तो 76 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, सदिया एवं धुबरी। राष्ट्रीय जल मार्ग 2 सदिया एवं धुबरी को जोड़ता है। 77 नंबर है, वह एक मात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? इनमें से कौन सा भारत का राज्य है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन 78 है, उस नदी का नाम बताएं जिस पर इंदिरा सागर बांध बनाया गया है। तो किस नदी पर इंदिरा सागर बांध बनाया गया है? तो 3 हो जाएगा, नर्मदा नदी पर। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 79, पुडुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? पुडुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? तो 3 हो जाएगा, गराडी। पुडुचेरी का लोक नृत्य गराडी है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। 80 नंबर है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 के जनसंख्या के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, बिहार। तीसरा राज्य कौन सा है? तो बिहार है। क्वेश्चन नंबर 81 है, यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहां स्थित है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, ट्यूरिन में स्थित है। यूनाइटेड नेशंस स्टाफ कॉलेज ऑफ का मुख्यालय कहां स्थित है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, ट्यूरिन में स्थित है। कहां स्थित है? तो ट्यूरिन में। 82 नंबर है, पाकिस्तान की मांग वर्ष कितना ईस्वी में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी? पाकिस्तान की मांग कितना ईस्वी में मुस्लिम लीग के द्वारा लाहौर अधिवेशन में किया गया था? तो 82 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, 1940 में। कब किया गया था? तो 1940 ईस्वी में। 83 नंबर है,
मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मुरलेन मिजोरम में है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 84 है। खाली स्थान पृथ्वी के निकटतम तारा है। इनमें से कौन सा पृथ्वी के निकटतम तारा है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा सूर्य। सूर्य है जो पृथ्वी का निकटतम तारा है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। 85 है। हिमालयन इब्स किस राज्य में पाया जाता है? हिमालयन इब किस राज्य में पाया जाता है? तो 85 के ऑप्शन 2 हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में किस राज्य में पाया जाता है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। 86 के ऑप्शन 1 हो जाएगा। 87 से लेकर 150 तक मैथ एवं रीजनिंग का आंसर एवं सॉल्यूशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।